हेलो एवरीवन। कल हमने कवर किया था कंट्रोलिंग टेक्निक, ठीक है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड्स या ट्रेडिशनल टेक्निक के बारे में पढ़ा था, जिसमें बजटरी कंट्रोल, ज़ीरो बेस बजट, ठीक है, तो उसके बारे में हमने स्टडी किया था, स्टैटिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें PERT CPM है, राइट। तो आज मैं आपको PERT के बारे में बताऊंगी, PERT ये क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है विद फुल डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, और क्या इसका सीक्वेंस रहता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आज की इम्पॉर्टेंट जो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इनको ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट देखिए PERT, ठीक है, PERT और CPM है। फर्स्टली आज मैं पहले आपको बताऊंगी कि PERT क्या होता है, PERT, ठीक है। ये दोनों ही मॉडर्न टेक्निक्स हैं कंट्रोल की। PERT का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, राइट। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगी PERT क्या है, ठीक। दिस इज़ दैट टेक्निक, ठीक है, या PERT इज़ that technique of project management which is used to manage uncertain activities like time which is not known of any project या फिर completion of project, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, विच इज़ अनसर्टेन, हमें पता नहीं है हाउ मच टाइम इज़ टेकन बाय द एक्टिविटीज़ डन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या पता लगाने के लिए कि हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, PERT टेक्निक है कंट्रोल की, राइट। तो उसके बाद क्या है, कहते हैं PERT प्लानिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब कौन कौन से स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड इवेंट्स। सबसे पहले क्या है कि PERT में क्या देखा जाता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक एक्टिविटी को और इवेंट्स को जो परफॉर्म करनी है। देन उसके बाद डिटर्मिनिंग द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, किस एक्टिविटी के बाद किस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा उसके बारे में, उसके सीक्वेंस के बारे में स्टडी करना, ठीक है, कि वन बाय वन किस तरीके से एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म होंगी। जैसे हम PERT प्लानिंग के स्टेप्स में देख रहे हैं ना कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, सेम इन दैट वे एक प्रोजेक्ट में परफॉर्म होने वाली एक्टिविटीज़, ठीक है, उसका सीक्वेंस कि एक के बाद कौन सी एक्टिविटी दूसरी आएगी, तो उसको जानना है इसमें। उसके बाद है कंडक्ट द नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम में क्या आएगा कि वो जो कनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनमें क्या है, डायग्रामेटिकली आप एक नेटवर्क क्रिएट करोगे सो दैट जिसमें ये पता लगाया जा सके कि हर एक एक्टिविटी किस सीक्वेंस के थ्रू किस डायरेक्शन में जा रही है, क्लियर। उसके बाद है एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे कि एस्टिमेटेड रॉ सा एस्टिमेट लगा लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम इज़ टेकन फॉर कंप्लीशन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। देन उसके बाद डिटर्मिनिंग द पाथ, फिर हम पाथ को डिटर्मिनिंग करेंगे कि जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमने काम करना है उसमें कितना टाइम लग रहा है, अकॉर्डिंगली जो फेवरेबल सूटेबल पाथ होगा उस पाथ के थ्रू हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, राइट। अब आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक लाइव एग्जाम्पल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो एज सच मैंने कुछ ऐसा डायग्राम नहीं बनाया जिसमें कुछ शो ना हो या आपको ये ना समझ आए कि ABCD ये चीज़ क्या है, ठीक है। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। कैसी एग्जाम्पल है वो फैशन बिजनेस की एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या एक्टिविटी है, किस तरीके से परफॉर्म होगी, ठीक है, या फिर कैसे PERT जो है वो वर्क करता है। अब देखिए बिजनेस PERT चार्ट, कोई भी बिजनेस है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो PERT और CPM है या मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग है, चाहे कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक तरीके से, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंसर्न है उसमें की जाने वाली एक्टिविटीज़ या परफॉर्म होने वाली एक्टिविटीज़, उसका पाथ, सीक्वेंस, हर एक चीज़ को डिटर्मिन करता है PERT। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो दैट हमें ये पता हम लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ जो हैं वो कितना टाइम ले रही हैं अपने कंप्लीशन टास्क के लिए, राइट।
तो अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है फैशन बिजनेस की, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है फैशन बिजनेस की, अब इसमें आप भी, अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ फैशन बिजनेस, मतलब आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा ना कि क्लोथिंग से रिलेटेड होगा, टेलरिंग से रिलेटेड होगा। यस, ऐसे ही हम जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसी के ही रिलेटेड मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। देखिए, फर्स्ट है फैशन बिजनेस है, ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि ये जो एरोज़ जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो एरोज़ हैं, ये एरोज़ जो हैं वो क्या बताते हैं, एक्टिविटीज़ को और टास्क को, ठीक है, कि कौन सा टास्क कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। जो डाइवर्जन है, ठीक है, जैसे साइमल्टेनियसली ये दो एक्टिविटीज़ एक साथ परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम ये बता सकते हैं कि सेम टाइम पे हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फैशन बिजनेस है, इसमें क्या है, साइमल्टेनियसली मार्केटिंग स्ट्रेटजी परफॉर्म हो रही है, दूसरी साइड मार्केट रिसर्च हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़, पहले एरोज़ का मतलब समझ लीजिए क्या है, ठीक है। एरो क्या बताता है, टास्क को, ठीक है, या एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं उसको। एंड ये जो चीज़ें हैं ये हमारे इवेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे कि एक्चुअल में क्या चीज़, ये किसके लिए हम एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। जो इनमें गैप होगा, ठीक है, इसमें हम मेंशन करेंगे एज एन एग्जांपल कि कितने डेज या कितने मिनट्स, घंटों का टाइम लग रहा है उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सो क्लियर, मेन चीज़ें आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये। देखिए, फैशन बिजनेस है। फैशन बिजनेस में फर्स्टली क्या है कि अगर हम इस बिज़नेस को करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो देन सबसे पहले क्या है, मार्केटिंग रिसर्च होगी, ठीक है। हमारा जो इवेंट है वो फैशन बिजनेस का है। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च के साथ साथ हम क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि एक्चुअल में कौन सी एक्टिविटीज़ करने से, परफॉर्म करने से हमारी ग्रोथ कैसे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे सेल होना है, मार्केट में, ठीक है। तो उसके लिए पहले रिसर्च करना ज़रूरी है एंड देन स्ट्रैटेजी बनानी ज़रूरी है, सो दैट कॉम्पिटिटर्स से हम आगे निकल सकें। कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख के ही तो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, ठीक है। वो क्या पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या मेथड है काम करने का, ठीक है, कैसी सेलिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो नोट डाउन होती है। तो दोनों चीज़ें क्या है, साइमल्टेनियसली चलेंगी। उसके बाद है अप्रूव डिज़ाइन। फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, लोगों का टेस्ट कैसा है, डिमांड कैसी है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम जो भी ड्रेस है या जो भी हमारा फैब्रिक है उसके हिसाब से हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। अब वो डिज़ाइनिंग के साथ क्या है, हम क्या करेंगे, अगर हमने ये सोच लिया कि किस तरीके की डिज़ाइनिंग होगी, मतलब क्या है कि हम मॉडर्न जो क्लोथ्स हैं वो बनाएंगे या ट्रेडिशनल एथनिक वेयर जो है ड्रेसेस हैं उसको बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो हमें मटेरियल चाहिए उस चीज़ को परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, परचेज़ मटेरियल की। उसके बाद है टेलर और सीव, ठीक है। देन क्या है, स्विंग होगी, टेलरिंग होगी, जिसमें क्या है क्लोथ्स जो है उसकी डिज़ाइनिंग के साथ उसको सिला जाएगा। क्लियर। उसके बाद है पैकेजिंग, ठीक है। जब क्या है कपड़े बन के तैयार हो गए तो देन उनकी क्या होगी, पैकेजिंग होगी। देन उसके बाद क्या है, प्रमोट कलेक्शन एंड सेल कलेक्शन। जो हमने क्या है प्रोडक्ट्स बनाए हैं अपने, उनको क्या है हमने सेल करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्रिएट मीडिया, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारी क्या होगी, मार्केटिंग होगी, ठीक है, प्रमोशन होगी, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या है अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा सेल कर पाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए, अब जो मैंने ये एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताया है, यहाँ पे अब हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि इसको 4 डेज़ लग रहे हैं परफॉर्म होने में, मतलब जो भी हमने डिसाइड करना है इसको 3 डेज़ लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब हम परचेज़ कर रहे हैं, परचेजिंग में भी क्या है, हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर से लेके डिस्पैच तक सपोज 7 डेज़ लग रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि हाउ मच टाइम इज़ कंज्यूमिंग, ठीक है, इन एवरी एक्टिविटी, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म होने में या उसको कंप्लीट होने में, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द टास्क, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। तो जो PERT है वो यही चीज़ बताती है, एक तो नेटवर्क के बारे में बताती है,
दूसरी चीज़ क्या है कि किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है और हर एक एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है अपनी कंप्लीशन के लिए, ठीक है, कि कब वो एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट होगी, उसके लिए जो भी टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ जो हर एक एक्टिविटी है उसको परफॉर्म होने में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या है टाइम जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पाते या फिर टाइम लिमिट नहीं लगा पाते। जो PERT है उसमें क्या है, जो टाइम है वो अनसर्टेन है, जिसको कंट्रोल करने के लिए या जिसको मैनेज करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या है ये एक नेटवर्क के थ्रू ये जान पाते हैं कि एक्चुअल में एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हुई हैं उसके लिए कितना टाइम लगा है, राइट। तो इसके ऑपोजिट हमारा CPM है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, जो हमें क्या बताता है कि जो सर्टेन टाइम पीरियड है उसकी कंट्रोलिंग के बारे में, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको PERT के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको और दूंगी PERT की, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, अब देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि कितना टाइम पीरियड लग रहा है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिए कि इफ़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज़ 30 मिनट्स, पेसिमिस्टिक टाइम इज़ 60 मिनट्स एंड मोस्ट लाइकली टाइम इज़ 45 मिनट्स, ठीक है। अगर हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम एक एस्टीमेट के थ्रू चल रहे हैं कि कितना टाइम पीरियड लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है, सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया है अभी ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है, इसका क्या मतलब है। जो ऑप्टिमिस्टिक है इसका मतलब है मिनिमम टाइम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि एक मिनिमम टाइम सेट कर रहे हैं, उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर होल प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम पॉसिबल टाइम एस्टिमेट, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी या होल प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना होगा, ठीक है। जिसमें क्या है कि कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ कन्फ्यूजन्स या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हम क्या है उन चीज़ों को भी ऐड ऑन कर रहे हैं कि अगर हम एक प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम टाइम हम 30 मिनट्स का रख रहे हैं, तो जो मैक्सिमम टाइम है वो हम 60 मिनट्स का इसलिए ले रहे हैं कि हो सकता है बीच में कोई ब्रेकडाउन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है जी, वो चीज़। तो ये उसमें आ गया। उसके बाद क्या है हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम क्या होगा, बेस्ट एस्टिमेट फॉर एन एक्टिविटी, ठीक है, जिसके लिए क्या है जो स्मूथली जो एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है उसके लिए एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में जो ऑप्टिमिस्टिक है उसका ये मीनिंग है मिनिमम एस्टिमेटेड टाइम, पेसिमिस्टिक का मतलब है मोस्ट पॉसिबल एंड देन मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब है बेस्ट एस्टिमेट फॉर एन एक्टिविटी, ठीक है। तो अब क्या है इसको कैलकुलेट करना कैसे है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम 30 मिनट्स का ले लिया, पेसिमिस्टिक 60 एंड देन मोस्ट लाइकली 45। इसका फॉर्मूला क्या है, अब PERT फॉर्मूला क्या होगा, इट वुड बी 30 मिनट्स प्लस 4 इंटू 45 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स ओवर 6, तो देन हमारे पास 45 मिनट्स का एग्जैक्ट टाइम आ जाता है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल में कितना टाइम ले रहा है एक होल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। क्लियर। सो आई होप कि आपको PERT के बारे में प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। कल के लेक्चर में हम CPM के बारे में और अदर टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।